नाउ हियर व्हाट इज बायट-सावर्ट्स लॉ। तो इस बात को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एक गहरा रिश्ता है। लेट दिस इज अ वायर, मान लिया ये एक वायर है एंड दिस वायर हैज अ करंट इन दिस डायरेक्शन, मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है इसमें, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर एक बात समझने जरूरी है, वो ये कि हम अबव द प्लेन को हम कुछ इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड बिलो द प्लेन वी विल रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ सिंबल। किसी एरो को, लेट दिस इज एरो, इस एरो को हम अगर फ्रंट से देखते हैं या अगर सामने से देखते हैं तो ये आपको सामने से देखने पे इसका एक पॉइंट का टिप दिखाई देगा, और ये जो पार्ट है इसका अगर हम एक्चुअल व्यू देखेंगे 3D व्यू तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा टिप। अभी इसी एरो को अगर हम बैक साइड से देखते हैं, लेट दिस इज योर एरो एंड दिस इज फ्रॉम बैक साइड, तो बैक साइड से अगर देखते हैं तो हमको क्रॉस दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर न केवल इस चैप्टर में बल्कि हर जगह फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में अबव द प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल को यूज करते हैं, दैट मीन्स अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, एंड इट मीन्स बिलो द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। इसका मतलब हो गया प्लेन के अंदर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एंड इट मीन्स योर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। मान लिया ये करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर है तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड को यूज करके हम इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ऑस्टर्ड ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण प्रोड्यूस हो सकता है, और ये हमने देखा कि यहाँ पर ये हमारे पास एक वायर है एंड इट हैज करंट आई। तो हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को लेते हैं और करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं। करंट के डायरेक्शन में जब थंब को रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि फिंगर जो कर्ल हो रहा है वो इस साइड ये बिलो द प्लेन, एंड यहाँ जो इस साइड में डायरेक्शन में है अबव द प्लेन, दैट मीन्स हियर डायरेक्शन विल बी योर अबव बिलो द प्लेन, दैट मीन्स क्रॉस, एंड हियर डायरेक्शन विल बी अबव द प्लेन। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑस्टर्ड इज एवरी करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड थंब को यूज करके हम पता कर सकते हैं। इफ थंब, राइट हैंड थंब रूल को हम यूज करेंगे ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसको आप करंट को कुछ इस तरह से थंब के डायरेक्शन में करंट को रखिए, और ये जैसे फिंगर कर्ल किया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज हियर अबव द प्लेन, एंड हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बिलो द प्लेन। तो यहाँ तीन बात समझना जरूरी है। पहला बात हमने बताया कि डायरेक्शन को हम बिलो और अबव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी करंट कैरिंग वायर योर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने राइट हैंड को यूज करके। बट बायट-सावर्ट्स लॉ में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑन विच योर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। इफ देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, a magnetic field can be produced by moving charges or electric current. The basic equation governing the magnetic field due to current distribution is called Biot-Savart's law. Let this is current carrying wire. This is current carrying wire, and I amount of current is passing through this. We know that current is a scalar quantity. करंट जो है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। बावजूद इसके किसमें इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डू नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट करंट एलिमेंट, हम यहाँ पर जो करंट एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर एक dl इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट एंड दिस इज idl इज स्मॉल current element, and this is P is point which is r distance from this wire, this is vector, ये वेक्टर हो गया आपका, और यहां पर एक टेंजेंट लेते हैं and this tangent makes an angle theta, and here
magnetic field due to IDL is let dB. dB is vector quantity, so you can write dB, that means small magnetic field. dB is small magnetic field due to current carrying वायर. करंट कैरिंग वायर के कारण, जो छोटा सा करंट कैरिंग वायर है जो आइडियल, उसके कारण डीबी जो है वो आपका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज डीबी. नाउ दिस डीबी डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर. ये डीबी जो है इस करंट के कई पैरामीटर पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल. सेकेंड, दिस डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. This dB is inversely proportional to square of distance between them. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो है वो कूलम्ब्स लॉ के सिमिलर आ रहा है. यहाँ पर हम लोग जो देखे थे ये चार्ज की तरह है. एक जैसे हम लोग देखे थे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ठीक उसी तरह से ये भी आपका उसी के सिमिलर है. लेकिन यहां पर हम लोग इसको अगर जब एक साथ लिखेंगे तो लिख सकते हैं दिस डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अब यहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज हियर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई. यहाँ एक नया टर्म आ गया, म्यू नॉट. Mu naught is permeability of free space. This is permeability of free space. मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मीडियम पे डिपेंड करता है, और मीडियम के जिस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा उसको हम परमिएबिलिटी यहाँ पर बोलते हैं. तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई. नाउ यू कैन राइट दिस इज आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया. अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आर से अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो यू कैन राइट डीबी इज इक्वल टू, अब वेक्टर साइन दे देते हैं क्योंकि वेक्टर में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं. तो म्यू नॉट बाई दिस इज 4 पाई एंड दिस इज आई डीएल एंड दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज आर, और इसको हम लिख सकते हैं आर क्यूब. ये r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने. तो अब देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड दिस इज आई डीएल क्रॉस आर. ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया एंड दिस इज योर आर क्यूब. तो ये आपके पास एक फाइनल रिलेशन बन गया एंड दिस रिलेशन इज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं आई डीएल क्रॉस आर. आई आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो आई को हम चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, बाहर करके लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई. अब यहां पर हम देखेंगे थीटा जो हो गया एंगल हो गया. थीटा इज द एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर. ये डीएल और आर के बीच एंगल है. ये डीएल हो गया और ये आर इसके बीच का एंगल है. And the direction of field is perpendicular to the plane of the current element and the point P according to the rule of cross product. If we place the stretched right hand palm along DL, DL के डायरेक्शन में अगर हम palm को रखेंगे तो you will get the direction, finger जो कर्ल होगा towards R, ये आपका DL cross R जो होगा वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, और इस तरह से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. And finally, which is dB is equal to your mu naught by 4 pi and this is I dl cross R divided by R cube is called बायोट-सैवर्ट्स लॉ. इसी को हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहते हैं. ऑस्टर्ड ने जो डायरेक्शन निकालने का आपका कंसेप्ट दिया था उसके एक स्टेप बाद बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल देता है किसी वायर के अगल बगल, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तब.
द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस, इससे हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। अब यहां पर आपके पास जो आ गया म्यू नॉट, दिस इज योर परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दैट वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको आप याद रखेंगे। इसके डायमेंशन और यूनिट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डालिए, dl इज लेंथ, r इज लेंथ, r इज लेंथ, I is current. Now let us see magnetic field due to current in a straight wire. This is a wire and current is flowing from here to here. Let this point is M and this point is N. And at P we are going to find magnetic field ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो एज पर रूल, जैसे थंब के डायरेक्शन में आपका करंट है तो फिंगर के डायरेक्शन जो कर्ल किया है उस डायरेक्शन में आपका जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्रॉस, दैट मीन्स बिलो द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस वायर के कारण यहाँ बिलो द प्लेन होगा। एंड लेट दिस पॉइंट इज O, और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, लेट दिस इज, लेट दिस डिस्टेंस इज D। मान लिया ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम d ले लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस इज d एंड हियर दिस इज द एक्सट्रीमिटीज, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को हम ऐसे मिला दिए इस p के साथ। तो इस p के साथ अगर एंड पॉइंट को मिलाने पर ये देखिए दिस एंगल, लेट दिस एंगल इज θ1। मान लिया ये एंगल जो है θ1 है एंड दिस एंगल, इसके एक्सट्रीमिटीज को भी मिला देते हैं यहाँ पर। तो इस एंगल को मान लिया हम θ2 ले लेते हैं, लेट दिस एंगल इज θ2। एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज लेट दिस इज, और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। और इस एंगल को भी हम क्या ले लेते हैं, थीटा। ये भी हमारा थीटा हो गया, दिस इज आई, ये हमारा आई हो गया, करंट जो फ्लो कर रहा है। और इस लेंथ को हम एल ले लेते हैं, और यहां पर जो छोटा लेंथ है दिस इज स्मॉल लेंथ, दिस इज डीएल। मान लिया ये डीएल है हमारा, और इसको हम आर ले लेते हैं, मान लिया ये वेक्टर आर है, कुछ इस तरह से। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, पी। मान लिया ये पॉइंट जो है हमारा पी है, और इस पी पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, करंट कैरिंग वायर। करंट जो है इस डायरेक्शन में है, एम टू एन, एम से एन के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो आपको डायरेक्टली पता चल जा रहा है फिंगर से, ये कर्व होने पे बिलो द प्लेन है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जिसको हम लोग समझते हैं कि लेट हियर दिस इज डीबी। डीबी मान लिया जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज, एंड दिस विल बी आई स्केलर क्वांटिटी, दिस इज dl sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेट mn बी द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट, I is the amount of current, and let p be the point at a distance d. This distance is d from the wire. Let O is the point which is the foot of the perpendicular from your P, and let us consider the element dl. This is small element dl of the wire. This is called small element. Small element मान लिया, इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम एजम्पशन है जो हम कर सकते हैं। दिस इज थीटा, ये हमारा थीटा है, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल, दिस एंगल इज योर पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा हो गया। अब आप देखिए इस फिगर में कि दिस इज एल एंड दिस इज डी, ये भी डी है, तो ये आपके पास डी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा। तो कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, दिस इज माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हियर L by D,
that implies you can write L equals minus d cot theta. तो हमको यहाँ पर पुट करना है dl, तो dl के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, यू विल गेट dl माइनस d एंड cot का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस cosec स्क्वायर थीटा. दिस इज माइनस cosec स्क्वायर थीटा d थीटा. दैट मीन्स dl is equals to minus minus plus. This is d cosec स्क्वायर थीटा d थीटा. अब इस वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर इस dl के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. नाउ sin थीटा, अब हम sin थीटा को रिप्लेस करते हैं. तो sin थीटा को रिप्लेस करने के लिए फिर से हम यहाँ लिखेंगे sin पाई माइनस थीटा. दैट मीन्स हियर दिस इज sin पाई माइनस थीटा. sin pi minus theta is sin theta. Then sin theta is equals to p by h. That means d by r. That means sin theta is equals to, you can write 1 by cosec theta, and this is d by r. That means you can write r is equal to d cosec theta. Now अब r की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे d cosec theta, और dl के जगह पे हम d cosec स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो देखिए कुछ इस तरह से होगा. db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i. dl की जगह हम लिखेंगे दिस इज d cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड दिस इज हियर sin थीटा डिवाइडेड बाई r square. That means this is d square and this is cosec square theta. That means here r square, तो r की जगह हम लिख दिए d cosec square theta. स्क्वायर हुआ तो ये कैंसिल हो गया. अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं dl की जगह ये है, तो हम लोग क्या करेंगे cosec square theta कैंसिल, and d is cancel. Now after solving this, you will get this value is equal to mu naught by 4 pi d, and this is I sin theta d theta. Now you have to do the integration. अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो db is equal to mu naught by 4 pi d I sin theta d theta. Now do the integration. अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास जो वायर था, the limit of this wire is here theta 1 and this angle is here theta 2. ये एंगल जो था आपके पास theta 2 था. प्रीवियस फिगर को आप देखिए, तो this is theta 1 to theta 2. तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं theta 1 to theta 2. तो db का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास b, and here constant term is mu naught I by 4 pi d is constant. Now integration of sin theta is minus cos theta. This is minus cos theta, and put the limit of definite integration theta 1 to theta 2. Now after putting this value, b is equal to mu naught I divided by 4 pi d. This is, and here limit will be after solving cos theta 1 minus cos theta 2. This is the general expression of your magnetic field at point P due to this current carrying wire. Now we will see the special case. दो special case देखते हैं हम. First, field on perpendicular bisector. If this is perpendicular bisector, P जब perpendicular bisector पे हो तब. And second case, field due to a long straight wire. दोनों केस को अब हम लोग हैंडल करते हैं. तो उस दोनों केस के लिए ये रिजल्ट जो है, ये आपका रिजल्ट आपका काम देगा. उसमें हम थीटा और थीटा 2 को वेरी कराएंगे. See the situation of a special case, field on perpendicular bisector. Let this is perpendicular bisector. This point is here M and this is N, and MN length is here. Let MN is A. Now perpendicular bisector, so this length will be A by 2. And this is also a by 2, and this distance is d. Using Pythagoras theorem, you can find this length will be your perpendicular square plus base square.
that means d square plus a by 2 whole square. Now this angle is here theta 1 and this angle is here theta 2. ये आपके पास theta 2 है, that means this is pi minus theta 2. Now here OM is equal to OM is equal to ON and this is equal to a by 2. Suppose length MN is a and the point P is this point is at perpendicular bisector. Now cos theta 1 is figure में देखिए cos theta 1 your base by hypotenuse, that means a by 2 divided by your hypotenuse, that means this is equal to a by 2 whole square plus this is d square. Now cos theta 2 तो cos theta 2 को क्या पुट करेंगे यहाँ पर cos pi minus theta 2, तो cos pi minus theta 2 cos pi minus theta 2 को हम लिख सकते हैं माइनस cos theta 2, तो ये आपके पास एंगल जो आ जाएगा माइनस, तो माइनस में आएगा ये, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू हियर अगेन a by 2 by this is root under a by 2 whole square plus this is d square. Now put the limit. अब दोनों का हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ गया cos theta 2, तो cos theta 2 जो वैल्यू आ गया वो नेगेटिव में है ये वैल्यू, तो अब हम पुट करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं dB यानी b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई d और ये हो गया हमारा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, दिस इज 2a डिवाइडेड बाई रूट अंडर दिस इज a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाई करने पे आ गया. दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई d 2a बाई a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर. अब चाहे तो आप इसको 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल करने पे ये वैल्यू आ गया आपके पास, दिस इज म्यू नॉट I a डिवाइडेड बाई 2 पाई d रूट ओवर a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये आपके पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर and this length is equal. तो देखते हैं हम लोग फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर. लॉन्ग स्ट्रेट वायर मीन्स इसका लेंथ जो है आपके पास काफी बड़ा है. जब ये लेंथ काफी बड़ा हो तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया. उस केस में हम लोग देखेंगे दिस थीटा 1, ये थीटा 1 टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड दिस थीटा 2, ये जो एंगल होगा ये बढ़ते चला जाएगा एंड थीटा 2 टेंड्स टू 180, दैट मीन्स पाई. ये पाई की ओर आपका पास पाई की ओर चला जाएगा इसका वैल्यू, थीटा 2 टेंड्स टू पाई एंड थीटा 1 टेंड्स टू 0. आप ज्योमेट्रिकली इसको सोचिए कि ये काफी बड़ा अगर लाइन होगा तो ये एंगल छोटा होते चला जाएगा और ये जो एंगल होगा ये बड़ा होगा, तो दैट मीन्स फॉर फील्ड ड्यू टू योर लॉन्ग स्ट्रेट वायर. Long straight wire here put in this case theta 1 is equal to 0 degree and theta 2 is equal to pi. Pi put कर दीजिए या 180 डिग्री पुट कर दीजिए, तो from this equation you can write b is equal to mu naught I by 4 pi d and this is cos theta 1. theta 1 हो गया आपके पास 0 माइनस cos theta 2 हो गया आपके पास pi, cos 0 1 हो गया, cos pi minus 1, that means ये दोनों आपके पास हो गया b is equal to mu naught I by 4 pi d and this is your 2 से 2 कैंसिल, तो ये 4 कैंसिल, तो 2 आ गया आपके पास, this is mu naught I by 2 pi d. This is your finally result. That means this is the value of field due to long straight wire. The direction of magnetic field at a point P due to long straight wire can be found by slight variation in the
राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में थोड़ा सा वेरिएशन करें तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हम राइट हैंड को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता कर ही सकते हैं, साथ साथ इसके मैग्नीट्यूड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो यही आपके पास फाइनल वैल्यू आ गया।